नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है वासुदा दाना यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी के तहत जितने भी फायरमैन के पदों की संपूर्ण जानकारी, मतलब फायरमैन के जितने भी पद आए हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फायरमैन के लिए 3 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप 12, ग्रुप 30 और ग्रुप 35। जो ग्रुप 12 है वो है स्टेशन फायर ऑफिसर, जिसके 8 पोस्ट हैं। ग्रुप 30 है वो है फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, जिसकी 2000 के करीब पोस्ट है। और ग्रुप 35 है सब फायर ऑफिसर, जिसकी 33 पोस्ट है। तो आइए एक बार इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस किस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट है, और एक्सपीरियंस चाहिए या फ्रेशर अलाउड है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी देख लेते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस लाइट चाहिए या हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो सबसे पहले जो ग्रुप 12 है उसका नाम है स्टेशन फायर ऑफिसर बोल देते हैं, या फिर फायर स्टेशन ऑफिसर, दोनों ही सेम बोल देते हैं। इसका 8 पोस्ट हैं। तो इसका जो डिपार्टमेंट है वो है अर्बन लोकल बॉडीज कम फायर सर्विस। जो हमारे नगर पालिका के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट होता है फायर सर्विस का, तो ये उसी के अंदर आती है, अर्बन लोकल बॉडीज कम फायर सर्विस, जो हमारी नगर पालिका के अंदर होता है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या तो किसी ने बीटेक रखी हो फायर से और उसके 55% नंबर होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट, या किसी ने बीएससी कर रखी हो या कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी हो साइंस से, मान लो बीएससी होगी ग्रेजुएशन साइंस से, तो बीएससी कर रखी हो, बीएससी में केमिस्ट्री होनी ज़रूरी है भाई। पीसीएम हो या पीसीबी हो, दोनों चलेगा, बस केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है बीएससी में। प्लस डिप्लोमा इन फायर स्टेशन ऑफिसर्स एंड इंस्ट्रक्टर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। मान लो किसी ने बीएससी कर रखी है, तो बीएससी के साथ उसके पास डिप्लोमा भी होना ज़रूरी है, और यह डिप्लोमा होगा नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से। मतलब जो डिप्लोमा होगा वो नागपुर से किया हुआ होना चाहिए भाई, नागपुर में है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, वहाँ का डिप्लोमा अलाउड है बस। और ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग, और एक फायर इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर से जो ग्रेजुएशनशिप का एग्जाम होता है वो भी क्लियर होना चाहिए, या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर यह एग्जामिन क्लियर होना चाहिए ग्रेजुएटशिप का, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग से होता है। ठीक है, दोनों में से एक होनी चाहिए, और एक होनी चाहिए ग्रेजुएशन इन साइंस, मतलब बीएससी होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद इसमें फिजिकल भी मांगते हैं भाई, हाइट होनी चाहिए आपकी 5'7" की। ठीक है, वेट होना चाहिए 54 kg, मतलब 54 kg से नीचे नहीं होना चाहिए। आई साइट होनी चाहिए 6x6 की विदाउट ग्लासेज। ठीक है जी। शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शुड हैव क्वालिफाइड डिपार्टमेंटल टेस्ट, मतलब जैसे आप ट्रेनिंग पर जाओगे, ट्रेनिंग पर होने के बाद आपका डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा, वो आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो इसकी टोटल 8 पोस्ट है। ठीक है जी। तो इसके लिए आपने देख लिया, बीटेक होनी चाहिए फायर इंजीनियरिंग में, उसके अलावा बीएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री से, उसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से, या फिर ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग। ठीक है, अब आप बात करते हैं ग्रुप 30 के बारे में। जो ग्रुप 30 में, इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट है, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर, जिसकी 2063 पोस्ट है। ये हैं हमारे जो नगर पालिका में जो ये होते हैं ना, क्या नाम होते हैं, फायर सर्विस होती है, उसके अंदर जो ड्राइवर लगते हैं वो पोस्ट है। तो ये आती है अर्बन लोकल बॉडीज कम फायर सर्विस के अंदर। इसके लिए +2 होनी चाहिए सिंपल। उसके बाद आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी लाइसेंस होना चाहिए। वो ही हाइट होनी चाहिए उसकी 5'7", वेट होना चाहिए 54 kg, चेस्ट होनी चाहिए 32 और 34, आई साइड होनी चाहिए 6x6, मतलब आई साइड भी चाहिए भाई इसका 6x6 का। इसका मेडिकल अच्छे तरीके से होता है। शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड, और शैल हैव पास्ट बेसिक कोर्स इन फायर फाइटिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब 6 महीने का फायर फाइटिंग का कोर्स होता है, बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, और आपको वो किया होना चाहिए। आप सिंपल +2 हो, उसके बाद 6 महीने का बेसिक कोर्स इन फायर फाइटिंग होना चाहिए, और हैवी लाइसेंस होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं ग्रुप 35 के बारे में। ग्रुप 35, जो ग्रुप 35 है वो है सब फायर ऑफिसर, जिसमें 33 पद हैं सब फायर ऑफिसर के। ये भी अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर आती हैं।
इसमें भी ग्रेजुएशन में 55% नंबर होने चाहिए, प्लस सब फायर ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। इसमें जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो कंपलसरी नहीं कि भाई आप केमिस्ट्री उससे हो, बीएससी हो, आपकी सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, 55% नंबर के साथ। प्लस इसमें सब फायर ऑफिसर कोर्स होना चाहिए फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, वही नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से सब फायर ऑफिसर का कोर्स होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग, ये भी होनी चाहिए। इसके अलावा हाइट वही 5'7" की हाइट है, वेट 54 kg है, आई साइड 6x6 है विदाउट ग्लासेज, और 6x6 ही रहनी है। जब आप 45 साल के हो जाओगे तब भी आपका मेडिकल होगा और उसमें भी आपकी जो आँखें हैं वो 6x6 होनी चाहिए, ठीक है। शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मतलब हैवी लाइसेंस होना चाहिए। तो एक बार हमने देख लिया ये टोटल पोस्ट करीबन करीबन मिला के 2100 के आसपास पोस्ट हैं, ठीक है जी। तो जो ये 2100 को करीबन करीबन अप्रोक्स पोस्ट हैं, ये 2100 के करीब पोस्ट, इनके 3 ग्रुप बना रखे हैं। जो सबसे ज़्यादा है 2063 पोस्ट है, वो है ड्राइवर की पोस्ट। तो जो ड्राइवर की पोस्ट है ना 2063, इसमें आपके पास कुछ भी नहीं चाहिए, आपको +2 होनी चाहिए और 6 महीने का फायर फाइटिंग का कोर्स होना चाहिए और हैवी लाइसेंस होना चाहिए। तो जो इस ग्रुप के लिए तो मैं कह रहा हूँ जितने भी CET दे रखा है और जिन्हें फायर फाइटिंग का सिंपल कोर्स कर रखा है 6 महीने का हैवी लाइसेंस, वो सभी एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि पोस्ट इतनी ज़्यादा है। मान लो 2063 पोस्ट है, इसका भी 4 गुना बुलाएंगे तो 8000 बच्चे हो गए, 8000 स्टूडेंट हो गए जिसके पास फायर फाइटिंग का कोर्स होना चाहिए और हैवी लाइसेंस होना चाहिए। चलो हैवी लाइसेंस तो मान लो मिल जाता है, बट फायर फाइटिंग का कोर्स बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए फायर फाइटिंग का कोर्स होना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो इसके लिए तो सभी एप्लीकेबल हो जाएंगे। ग्रुप 35 के लिए भी भाई जी ने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके अलावा ये जो ट्रेनिंग कर रखी है वहाँ से सब फायर ऑफिसर का कोर्स कर रखा है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से, वो सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसमें भी सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, 33 पद है, इसमें भी सब एप्लीकेबल हो जाएंगे। और इसमें भी जिन्होंने ये बीटेक रखी है फायर इंजीनियरिंग से, या फिर सिंपल बीएससी करने के बाद नागपुर से डिप्लोमा कर रखा, देखो सब फायर स्टेशन में और फायर स्टेशन ऑफिसर में दोनों में अलग अलग क्वालिफिकेशन है। इसमें डिप्लोमा मांग रखा है भाई फायर स्टेशन ऑफिसर से, जो नागपुर से नेशनल फायर, और उसमें सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग मांग रखी है। सब फायर ऑफिसर कोर्स, इसमें सब कोर्स मांग रखा है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है भाई, ये उसे थोड़ी नीची पोस्ट है, मतलब उससे इसका पे ग्रेड कम है सब फायर ऑफिसर का, ठीक है, इसका पे ग्रेड ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको आज इस वीडियो में कंप्लीट जो फायर की जितनी भी पोस्ट है HSC उसके बारे में बताया है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। और HSC और HPSC की किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।